नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास का 10वां दिन है और हम श्री दामोदर अष्टकम के श्लोक 8 पर चर्चा कर रहे हैं। श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और इसका उल्लेख पद्म पुराण में है। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका आधार है श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा श्री दामोदर अष्टकम पर दिग्दर्शनी टीका। दिग्दर्शनी जो हमारा मार्गदर्शन करे। श्लोक 8 इस प्रकार से है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और हे अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। अब ये फाइनल कंक्लूडिंग प्रेयर्स हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो उन्होंने एक सिस्टमैटिक रूप से प्रार्थना की, हमने एक उसका सीक्वेंस भी देखा था ना कि एक क्रमबद्ध रूप से सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी जो आकांक्षा है तो भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब इस स्तुति को समाप्त करते हुए श्री सत्यव्रत मुनि ने अपने प्रार्थित की सिद्धि के लिए भक्ति विशेष द्वारा अथवा असाधारण परिकर अवयव परिवार आदि प्रत्येक को पृथक प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं उनकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें, इसके लिए अब वे कंक्लूडिंग प्रेयर्स में परिकर रस्सी, अवयव भगवान के अंग, परिवार आदि एसोसिएट्स, ठीक है, इन सभी को क्या है पृथक प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वह रस्सी जिससे यशोदा मैया ने भगवान के उदर को बांधा था उसे प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि यह जो दाम, मतलब रस्सी को दाम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जो दाम या उदर बंधन है ये कैसा है? ये दमक रहे तेज का आश्रय है, ठीक है। कैसा दाम? जो दमक रहे तेज का आश्रय है उसको नमस्कार है। इस प्रकार उस पाश की भी ब्रह्म घन रूपता अर्थात घनीभूत ब्रह्म होना अभिप्रेत है। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी, ठीक है ना। भगवान के शरीर से निकलता एफल्जेंस है, उससे ये परिपूर्ण है, तो ये भी ब्रह्म के समान है, ब्रह्म से ही अभिभूत हो गया है। ये जो रस्सी है, ये दाम, ये ब्रह्म के समान ही, ब्रह्म के समान ही हो गया क्योंकि वह ब्रह्म से परिपूर्ण या अभिभूत हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे। और हमने ये भी बात की थी कि भगवान ने 2 बार मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया था, है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि
मैया जो है वे समझ नहीं सकी कि ये जो लाला है ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। वे तो फिर लाला के लिए क्या कर रही हैं, गाय के गोबर मूत्र से स्नान करवा रही हैं उनको, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, है ना, उससे बचाने के लिए ब्राह्मणों से रक्षा मंत्र पढ़वा रही हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए दान दक्षिणा कर रही हैं। तो यही जो है ना, यही ब्रजवासियों के साथ जो भगवान की ये माधुर्य लीला है, और इसी माधुर्य भाव से भगवान वशीभूत होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे। श्री सत्यव्रत मुनि भगवान के उदर को नमस्कार कर रहे हैं, आपके उदर को नमस्कार है, क्योंकि इस उदर के द्वारा ही, अब क्योंकि भगवान को माता पाश बंधन में उदर से ही बांधती है ना, तो इसीलिए इस उदर के द्वारा भगवान का जो ये अति मनोहर रूप है और वात्सल्य लीला जो भगवान ने उसका प्रदर्शन किया है ना, ये इसी उदर के द्वारा संभव हुआ है, इसीलिए ये भगवान के उदर को नमस्कार कर रहे हैं। अब कैसा उदर, उसको भी विशेष रूप से मतलब विशेषण लगा करके ना, अब देखो अगर हम यहाँ देखें ना, आप एक बार ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब ये देख रहे हो, जैसे दाम रस्सी के लिए क्या विशेषण यूज किया इन्होंने, सूर्य दीप्ति दामने, निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय। अब उदर के लिए क्या विशेषण यूज किया है, अथ विश्वस्य धामने, मतलब संपूर्ण विश्व के आधार को। जब श्री राधिका को प्रणाम कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, त्वदीय प्रिया, यही है ना, आपकी प्रिया श्री राधिका। और फिर जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब तुभ्यम, तुम, है ना, तो जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अनंत लीलाय देवाय, है ना, जिनकी अनंत लीलाएं हैं, जो अनंत लीलाएं करते हैं उन देव को प्रणाम है। तो ये विशेषण एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको डिटेल में हम समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब यहां देखिए, जो संपूर्ण विश्व अर्थात चराचर प्रपंच का आधार है, ये पूरी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जिसमें संपूर्ण चर अचर मैनिफेस्टेशन, इसका आधार भगवान का उदर है। अब कैसे, क्योंकि इस उदर के द्वारा ही चतुर्दश भुवन स्वरूप कमल की उत्पत्ति हुई है। अब आप लोग जानते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु, उनकी वे कौन है, वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु जी की जो नाभि है, उसी में से कमल निकलता है, उसको क्या कहते हैं, कमल की डंडी को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, कमल नाल, ठीक है, कमल नाल। तो उनकी नाभि में से ही क्या है, कमल नाल निकलती है, और मतलब उनकी नाभि में से कमल निकलता है। तो बेसिकली वो जो नाल है ना, कमल की नाल है, उसी में आप देखोगे कि मतलब कमल के ऊपर तो आप देखोगे कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है वहां, है ना, और उस नाल के अंदर ही है ना ये चतुर्दश भुवन, मतलब चतुर्दश मतलब 14, भुवन मतलब प्लैनेटरी सिस्टम्स। ये देखो, एक स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अभी क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है, जो कि गर्भ सागर में है, गर्भोदक ओशन, देख रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी देवी है जो इनके चरणों की सेवा कर रही हैं। अब यहाँ इनकी जो नाभि है, वहां से ये कमल नाल, और ऊपर है यहाँ कमल, और यहाँ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यहाँ हुई है, ठीक है, यहाँ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। अब ये नाल में ही अगर आप देखोगे ना, ये पूरा जो ये प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, आप ये सोचिए कि इसी में स्थित हो रहे हैं, है ना। और ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 ग्रह प्रणालियां या 14 भुवन, जिसमें हाईएस्ट जो है वो ब्रह्मलोक है, ठीक है, और लोएस्ट क्या, पाताल है। अगर हम अर्थ प्लैनेट देखें, भूलोक देखें अपना, तो हमारे जो नीचे है ना 7 है प्लैनेटरी सिस्टम्स, और ऊपर 6 हैं, ठीक है। तो 7 नीचे है, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। अब हमारे ऊपर भूवरलोक हो गया, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि ये जो भगवान का उदर है ना, यही सारे चर अचर जो क्रिएशन है, मैनिफेस्टेशन है, इसका आधार है। ऐसे इसको समझना है। इसके बाद देखिए, उदर में ही माता को 2 बार विश्व रूप का प्रदर्शन कराया, मतलब मुख के द्वारा करवाया, लेकिन बेसिकली सब कुछ उनके अंदर ही स्थित तो है ना भगवान के। तो इसीलिए इस तरीके से
उदर को ग्लोरीफाई करते हुए कह रहे हैं कि उदर में ही माता का 2 बार विश्व रूप का प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार उदर के बंधन से विश्व के बंधन की भी प्राप्ति होती है और यह ध्वनित होता है कि श्री यशोदा के द्वारा विश्व भी वशीभूत कर लिया गया है। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका मीनिंग है। अब संपूर्ण जो जगत है उसका आधार क्या है? भगवान का उदर है। अब माता ने तो भगवान के उदर को ही बांध दिया, तो भगवान ने क्या किया? संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांडों को यहां अपने वशीभूत कर लिया। ठीक है, ये उसी तरीके से जैसे कल हमने क्या बात की, जब माता भगवान को दूध पिला रही हैं तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को, सबको संतुष्ट कर रही हैं, है ना, सभी का पालन कर रही हैं। माता भगवान को दूध पिला करके सभी का पालन कर रही है एक प्रकार से, अगर हम समझे तो। उसी प्रकार से माता भगवान के उदर को बांध करके सभी को बांध रही है। कितनी एक्सॉल्टेड पोजीशन है यशोदा माता की, देखिए। जो बड़े बड़े देवी देवता, बड़ी एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज ये प्राप्त नहीं कर सकती जो यशोदा माता ने प्राप्त किया है ना। इनफैक्ट जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, या लक्ष्मी देवी या विभिन्न लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा में लगी हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वे भी चाहती हैं कि वे व्रज में भगवान की सेवा करें। ठीक है, तो देखिए वैकुंठ जो कि ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उससे भी हाईएस्ट जो है ना, ये माधुर्य रस से मधुर भाव है जो हमें यहाँ गोलोक वृंदावन धाम में देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और, अप्रकट वृंदावन ये शब्द भी यूज करते हैं, है ना, कहीं कहीं आपने सुना होगा ना, अप्रकट वृंदावन। अप्रकट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। ठीक है, वो भौतिक जगत की तरह नहीं है, भौतिक नहीं है वो, तो अप्रकट मतलब वो दिव्य है। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं पर हमें पता होने चाहिए मीनिंग जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यद्यपि ईश का बंधन असंभव है तथापि बंधन स्वीकार करने के द्वारा भक्त वात्सल्य विशेष ध्वनित होता है। भगवान को बांधना असंभव है, परंतु भगवान क्योंकि भक्त वत्सल हैं, उनका एक स्पेशल अफेक्शन है, प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, तो अपनी भक्त वत्सलता के कारण भगवान इस बंधन को स्वीकार करते हैं। प्रपंच की असंकुचित अवस्था, प्रपंच यहाँ पर जो है ना वो रेफरेंस है मैनिफेस्टेशन, जो ये यूनिवर्सेस है ना। ठीक है, असंकुचित मतलब एक्सपैंडेड बिल्कुल। ठीक है, संकुचित क्या होता है? जो एकदम कॉन्ट्रैक्टेड होता है ना, सीमित होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है। असंकुचित क्या हो गया? जो एक्सपैंडेड, या जिसको हम कहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ प्रपंच की असंकुचित अवस्था, इसका मतलब है जो ये असीमित, जो ये जगत है ना, भौतिक जगत, यूनिवर्सेस, या असीमित ब्रह्मांड, या अनंत ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब इन ब्रह्मांडों आदि का उदर में समावेश तर्क से गोचर नहीं है। तर्क से गोचर नहीं है। तर्क क्या होता है? लॉजिक। गोचर मतलब हम जिसको देख सकें, समझ सकें। तो हम अगर लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे ना, तर्क लगाएंगे, तो कैसे भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मांड समा सकते हैं? इसको हम नहीं समझ सकते। अब समझे, हम अपनी सीमित बुद्धि, सीमित अनुभव, सीमित ज्ञान के आधार पर हम इस बात को नहीं समझ सकते कि भगवान के उदर में ये अनंत ब्रह्मांड कैसे समावेश कर जाते हैं, है ना। किंतु ऐसे उदर का भी बंधन हुआ है, इसीलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष ध्वनित हुआ है। अब ऐसा उदर जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाहित है, उसका भी बंधन हो गया। अब इसको भी हम तर्क से नहीं समझ सकते। पहली बात तो हम यही नहीं समझ सकते ये अनंत ब्रह्मांड कैसे एक उदर में आकर के समाहित हो गए। अभी तो हम यहाँ एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इस इमेज में आप देखिए, है ना। ऐसे इनन्यूमरेबल है, अनंत, काउंटिंग ही नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में पता है इनको कैसे बताया ये अनंत ब्रह्मांडों को? जैसे एक बोरा होता है ना, उसमें बहुत सारी मस्टर्ड सीड्स है। मस्टर्ड क्या होता है? कौन सा दाना? सरसों के दाने। एक बोरी में सरसों के दाने हैं, ऐसे हैं इतने ब्रह्मांड, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, ऐसा बताया है। तो अब आप सोचिए कि ये तो एक ही को, एक इसी चीज को, एक ही ब्रह्मांड को अगर हम इसकी रचना और ऐसे देखें कि कैसे ये 14 भुवनों का आधार जो है वे भगवान का उदर है, यहाँ पर नाभि है, तो हम एक ही इस बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। ऐसे ही अब अगर हम बात करें अनंत, तो वो तो बिल्कुल ही हमारे समझ के बाहर है ना। इसीलिए बंधन के द्वारा ऐश्वर्य विशेष ध्वनित हुआ है ना। मतलब क्योंकि हम इसको समझ नहीं सकते हैं ना, इसको तर्क से नहीं समझ सकते हैं।
है ना, जो ये लीला हुई है या जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, वो कैसे उनके उदर में समाहित होता है और कैसे यशोदा मैया ने ऐसे अनंत असीमित उदर को बांध दिया जिससे सारे ब्रह्मांडों को बांध दिया। तो ये सारी चीजें अगर हम यहाँ देखें ना, हम इसको तर्क से नहीं समझ सकते हैं। तो इसी के द्वारा क्या है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सूरज दीप्ति धाम ने, आपका उदर कैसा है। अब ये देखिए, ये जो है ना सूरज दीप्ति धाम ने, ये समस्त तेजों का आश्रय है। ये उदर के लिए, यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये उदर के लिए आ रहा है ना। यहाँ देखिए, हाँ, तो बेसिकली क्या है कि दाम के लिए जब हम इसको यूज करेंगे ना, इस एडजेक्टिव को एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कैसा दाम, जो दमक रहे तेज का आश्रय है, तो अगर हम इसके इसकी व्याख्या में जाएं तो दाम के लिए भी यूज हो रहा है। दाम के लिए क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ क्या है कि अभिभूत हो गई है ना, ब्रह्म के साथ अभिभूत हो गई है वो रस्सी, इसीलिए कह रहे हैं। बट यहाँ पर जब ये यूज हो रहा है स्फुरद दीप्ति धाम ने, तो यहाँ उदर के लिए जो यूज हो रहा है, तो इसमें क्या समझना है कि ये जो उदर है ना, ये समस्त तेजों का आश्रय है और चराचर विश्व का आश्रय है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर हम देखें सूरज दीप्ति धाम ने, ये एक तरीके से दोनों के लिए यूज हो रहा है। अगर हम व्याख्या के हिसाब से जाएं तो रस्सी के लिए भी बताया जा रहा है यही चीज, जो दमक रहे तेज का आश्रय है ना, और यही चीज क्या है, ये उदर के लिए भी है जो सभी तेजों का आश्रय है। पर दोनों में उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो हमें समझना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इधर में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रस्सी है ये तो क्या है, ब्रह्म से ही अभिभूत हो गई है ना, तो इसमें और ब्रह्म में एक तरीके से कोई भेद नहीं रहा, एक प्रकार से ब्रह्म से ही वो अभिभूत हो गई, तो वो इस तरह, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो क्या, उधर भगवान का अंग है, तो तेजों का आश्रय तो है ही ना भगवान का अंग, यहाँ उस हिसाब से समझना है। ठीक है, और चराचर विश्व का आश्रय, ये हमने समझ लिया कि कैसे सारे ब्रह्मांड जो है इसी उदर पर ही टिके हैं। और परंतु भक्त वात्सल्य के कारण वे असीम होकर भी बंध गए। ठीक है, वे असीम भी ससीम होकर बंध गए, मतलब अनलिमिटेड होकर भी वे लिमिटेड बन गए और उन्होंने बंधन स्वीकार किया, अतः उस उदर को नमस्कार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले श्री सत्यव्रत मुनि रस्सी को नमस्कार करते हैं, फिर उदर को करते हैं, है ना। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो रस्सी जो है वो उदर के ऊपर बंधी है, तो पहले रस्सी का महिमा गान किया, उसके बाद वे नेक्स्ट उदर का कर रहे हैं। और दूसरा इसमें क्या है कि उदर जो है वो रस्सी के कंपैरिजन में देखें तो उदर जो है वो उत्कृष्ट है ना, वो ज्यादा उत्कृष्ट है, वो हायर है, रस्सी से ज्यादा जो हायर है वो क्या है, वो उदर है, तो उत्कृष्टता के सीक्वेंस में, है ना। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि उत्कृष्टता के सीक्वेंस में ना वे यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, तभी यहाँ लिखा है। दूसरा यह है कि पाश की अपेक्षा उदर की उत्कृष्टता कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद आपकी अनंत प्रिया श्री राधा जी को नमस्कार है, अब वे राधा रानी को नमस्कार कर रहे हैं। तदीय प्रियतम जन, तदीय मतलब आपकी, प्रियतम जन की कृपा द्वारा ही वांछित और वांछातीत सब कुछ सिद्ध हो सकता है। हम जो भी चाहते हैं ना, वो आपकी जब अति प्रिया श्री राधा जी हैं, अगर उनकी कृपा मिल जाए ना तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। और इसी आशा के साथ वे क्या कर रहे हैं, श्री राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। और श्री राधा जी को प्रणाम करने से क्या दो बातें पता चल रही है। या तो एक चीज ये कि जब उन्होंने श्री राधा जी को प्रणाम किया, उनकी महिमा का गान किया, तो गोपियां, सभी गोपियों को राधा रानी यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो श्री राधा जी का नाम उल्लेख होने से सभी गोपियां यहाँ उपलक्षित हो रही हैं। एक तो ये हो गया रीजन, और दूसरा क्या कि सभी गोपियों में श्री राधा जी ही मुख्यतमा है, इसीलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम लिया। ठीक है, दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। सभी गोपियों में जो मुख्य है वो राधा रानी है, इसलिए वह राधा रानी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। या हम कहें कि जब उन्होंने राधा रानी का नाम ले लिया तो उन्होंने सारी गोपियों को उसमें सम्मिलित कर दिया, सभी की महिमा का उन्होंने गुणगान कर लिया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपसे प्रीति के कारण आपके सारे ही जन जिन्हें प्रिय हैं, फिर उन्हें आप प्रिय हैं, इस विषय में क्या कहना है। इसका मतलब क्या है कि जो भक्त है ना, वे भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राधा रानी भक्तों से बहुत प्रेम करती है, भक्त उनके बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो अगर हम भगवान के लिए राधा रानी कितनी प्रिय है उसकी बात करें तो इस विषय में
कहना ही क्या, इस तरीके से यहाँ कह रहे हैं। फिर उन्हें आप प्रिय हैं इस विषय में क्या कहना। तो आपको राधा रानी कितनी प्रिय है इस विषय में तो हम कहीं क्या, मतलब अत्यंत प्रिय है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण में श्री राधिका का प्रेम विशेष सूचित हुआ है। ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है। अब आप देख रहे हैं, अब देखिए श्री राधिका का विशेष प्रेम कैसे यहाँ पर समझेंगे। श्री राधिका भगवान से प्रेम करती है ना। अब जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, श्री राधिका भी उनसे बहुत प्रेम करती है। तो ये स्पेशल प्रेम हो गया ना। मतलब श्री कृष्ण राधिका को, श्री राधिका को इतने प्यारे हैं, वो इतना भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं कि जो भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं ना, वो भी राधा रानी को बहुत प्रिय है। ठीक है, तो ऐसी श्री राधिका को नमस्कार है। अथवा आप जिनके प्रिय हैं वह भी जगत वंदनीय है। श्री राधिका भी आपकी ही प्रिया है, अतः उन्हें नमस्कार है। ठीक है, अब इसको और तरीके से समझिए। यहां मैं आपको राधिका के प्रियतम को सादर प्रणाम करता हूं, एक ये मीनिंग। दूसरा क्या है, मैं आपकी परम प्रियतम श्री राधा को सादर प्रणाम करता हूं। जो भी आपसे प्रेम करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड की आराधना का पात्र है। अतः चूंकि श्री राधा आपकी परम प्रियतम है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो इसमें ये मीनिंग भी यहां पर बताई जा रही है। मतलब एक तो ये कि राधा रानी जो आपकी प्रियतमा है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और क्या कि मैं आपको, जो राधा रानी के प्रियतम हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण अलग नहीं है ना। वैसे भी अगर आप देखें तो कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है, वे एक ही हैं। तो जब राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो वो एक्चुअली वो प्रणाम जो है ना, वो कृष्ण को प्रणाम किए बिना अधूरा है वो चीज। और अगर कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो राधा रानी को प्रणाम किए बिना वो जो प्रणाम है वो अधूरा है ना। तो यहाँ पर जो विशेष संबंध है ना श्री कृष्ण और राधा रानी का, कि वे एक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वे एक ही है, वही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इससे। ठीक है, तदनंतर परम पूजनीय होने के कारण श्री राधा के साथ होने वाली रासलीला आदि का वर्णन करने की इच्छा होने पर भी ये लीलाएं परम गोपनीय है, अतः यह स्पष्ट प्रकाश न करते हुए मधुरेण समापयेत न्याय से किंचित ही संकेत द्वारा उद्देश्य करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। देवाय नमः। एक्चुअली अब क्या कह रहे हैं, नमो अनंत लीलाय। ठीक है, अब भगवान की लीलाओं का रेफरेंस देते हुए ना सत्यव्रत मुनि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये जो लीलाएं हैं, अब स्पेसिफिकली अभी जो बात कर रहे हैं, ये दो तरीके से हम समझेंगे। एक तो ये कि जब स्पेसिफिकली यहाँ पर लीलाओं की बात कर रहे हैं तो रास लीला जो मुख्य लीला है, सभी लीलाओं में जो मुख्य लीला है वह रास लीला है। तो एक तो ये बात हो गई कि रास लीला उनकी इच्छा है वर्णन करने की, लेकिन फिर भी वह रास लीला का यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत गोपनीय है। तो इसीलिए रास लीला को स्पष्ट प्रकाश न करके वे नमो अनंत लीला है, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे बेसिकली। अब इसमें क्या, संस्कृत में ना एक न्याय होता है, मतलब एक क्या होता है, मधुरेण समापयेत। समापयेत मतलब समाप्त करना, मधुरेण मधुरता से समाप्त करना। तो अब ये जो प्रेयर्स है ना, इनको बड़े मधुरता से ये आप समाप्त कर रहे हैं। तो इसमें लीलाओं को स्पष्ट रूप से ना कहते हुए नमो अनंत लीलाए ऐसा कह करके फिर देवाय नमः, ठीक है, यहाँ पर है देवाय तुभ्यम। तो इससे ये मतलब ब्यूटीफुली मधुरता से इस प्रेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे हम इसमें समझे। ठीक है, अब देव का क्या अर्थ है, लोकोत्तर, मतलब लोकोत्तर मतलब सुप्रामंडेन या ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, जो भौतिक नहीं है। तो यहाँ पर देव मतलब दिव्य, वे दिव्य भगवान, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। और साथ में जब लीलाओं की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी बता रहे हैं कि लीलाओं की भी लोकोत्तरता है। मतलब लीलाएं भी जो है ना वे भगवान की दिव्य है, मतलब भगवान दिव्य है, भगवान अनंत लीलाएं करते हैं और उनकी लीलाएं भी दिव्य है, उन्हें नमस्कार है। ठीक है, अब अनंत लीलाएं मतलब एक्चुअली इनका जो आंतरिक इच्छा है ना, वहां पर तो वे जो हाईएस्ट लीला है रास लीला की बात कर रहे हैं। पर जब वे अनंत लीलाएं कह रहे हैं तो इसमें गोकुल से संबंधित सभी लीलाएं यहाँ पर समाहित हो गई इस प्रेयर्स में। ठीक है, तो भगवान की जितनी लीलाएं, जो भी अनंत लीलाएं जो भगवान की है ना, सभी को वे नमस्कार कर रहे हैं। और इसके बाद
श्री सत्यव्रत मुनि दामोदर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वो नेक्स्ट उसमें आएगा आई थिंक, लीलाधारी श्री कृष्ण को। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, श्री सत्यव्रत मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। तो वे मन में सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके जो एसोसिएट्स है ना, और जिसमें सबसे मुख्य जो है वे कौन है, वे राधा रानी है, उनको प्रसन्न करना आवश्यक है, उनकी कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, और यदि उनकी कृपा, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई तो श्री दामोदर कृष्ण की कृपा तो सहज ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वे भगवान की अत्यंत प्रिया श्री राधा जी को यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। ठीक है, अब यहाँ पर वह राधिका जी कैसी हैं, इसमें मैंने 3 रेफरेंसेस लिए हैं, जैसे और भी बहुत रेफरेंसेस हैं, 3 रेफरेंसेस लिए हैं। पहला श्री चैतन्य चरितामृत से, जिसमें बताया गया है श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण कर उनकी आराधना करती हैं, इसीलिए पुराणों में उनको श्री राधिका कहा गया है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो जो श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, उन्हें पुराणों में श्री राधिका कह करके संबोधित किया है। ठीक है, एक तो ये है श्री राधिका के बारे में रेफरेंस यहाँ। दूसरा क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण एक आत्मा है, विलास रस का आस्वादन करने के लिए ही 2 रूप धारण कर रखे हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। ठीक है, एक ये रेफरेंस है श्री चैतन्य चरितामृत से, और एक मना शिक्षा से रेफरेंस लिया है। मना शिक्षा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, मेरी ईश्वरी तो श्री राधा जी हैं, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं, श्री राधिका के संबंध से ही मेरा श्री कृष्ण से संबंध एवं प्रीति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान से हमारा जो संबंध है वो श्री राधिका के माध्यम से है। हमें ये समझना होगा, अगर हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। अगर श्री राधिका हमसे प्रसन्न होंगी और भगवान श्री कृष्ण को रिकमेंड कर देंगी तो भगवान श्री कृष्ण को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तब हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम डायरेक्टली हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है, वो श्री राधिका के माध्यम से। अब श्री राधिका के माध्यम से भी हमें कैसे समझना होगा कि जो उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं, उनके चरण कमलों की शरणागति लेकर के, है ना, उनके पद चिन्हों पर चल के। हमने ये बात की है कि हम रूपानुगा है, शील रूप मंजरी, उनको फॉलो करते हैं हम, है ना। तो श्री राधिका और उनकी जो विभिन्न सखियां हैं, उनके चरणों का आश्रय लेकर के हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि श्री सत्यव्रत मुनि ने जब संपूर्ण उन्होंने अपने जो प्रेयर्स कंप्लीट की ना, तो कंप्लीशन में उन्होंने अब राधा रानी को यहाँ ग्लोरीफाई किया, उनकी प्रेयर्स की है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कृपा के बिना जो उन्होंने जो भी प्रार्थना की है ना भगवान से, वो प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, अलौकिक लीलाओं के हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार श्री राधा दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा जी के साथ उनके अंतरंग क्रीड़ा को वर्णन करना संभव पर नहीं है। अनंत लीलाओं की अंतिम सीमा रासलीला है। अनंत लीलाओं की चरम जो है ना, वह रासलीला है, पर वह अत्यंत गोपनीय है, तो यहाँ उन्होंने वर्णन नहीं किया। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जल विहार, वन भोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास नृत्य लीला रासलीला के अंतर्गत है। नमो अनंत लीलाए इस वाक्य द्वारा बतला रहे हैं कि जिनकी लीला का अंत नहीं है, उन अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, श्री राधा कृष्ण के परिकरों की कृपा छोड़कर कोई भी हमारी वांछा पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि श्री कृष्ण प्रेम देना चाहे तो विषय जाति का प्रेम दे सकते हैं, परंतु हमें गोपियों जैसे, ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको होल्ड ऑन 1 मिनट, क्योंकि ये जो प्रेम है ना, ये बेसिकली बस इसको यहीं तक हम, ठीक है, इसको यहीं तक हम क्लोज करते हैं। तो फाइनली यहाँ क्लोजर में वे अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ ये ना कंप्लीट हो गया श्लोक 1, जय श्रील प्रभुपाद। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगी और 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स, बट उसको जान पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो इसीलिए मैं वो आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। ये देखिए,
एक्चुअली जब रासलीला का डिस्क्रिप्शन आता है ना श्रीमद् भागवतम में, देखो हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सावधानी क्या है इसमें उसको समझने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पढ़ना है। तो जब श्रीमद् भागवतम में रासलीला का जो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है ना, उसके बाद अंत में ना एक श्लोक आता है, वो श्लोक ये है, वन हु इज नॉट अ ग्रेट कंट्रोलर शुड नेवर इमिटेट द बिहेवियर ऑफ रूलिंग पर्सनैलिटीज इवन मेंटली। If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself, just as a person who is not Rudra would destroy himself if he tried to drink an ocean of poison. मतलब जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, मतलब अयोग्य है, ठीक है, वो माया के चंगुल में है, प्रकृति के नियमों द्वारा वो कंट्रोल्ड है, उनके वश में है, उसे कभी भी भगवान की लीलाओं को इमिटेट नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, और माइंड में भी कॉपी नहीं करना चाहिए। ये उसी प्रकार से है कि जो व्यक्ति शिव जी नहीं है और वह पॉइजन विष पीने का प्रयास कर रहा है, तो क्या होगा, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसके अंदर वो विष पीने की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो शिव जी को कॉपी करके, इमिटेट करके वो विष पीने का प्रयास कर रहा है, तो क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा, है ना। तो जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है और प्रिटेंड करता है, शो करता है कि वो बहुत क्वालिफाइड है, और वो रासलीला के बारे में विषय में चर्चा करता है, रासलीला के विषय में लोगों को बताता है, वो जो पाठ कर रहा है ना भागवतम का, उस हिस्से का, रासलीला का, जो कि वो क्वालिफाइड नहीं है पढ़ने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए, वो हिस्सा ही उसके लिए क्या, पॉइजन का काम करेगा, और भौतिकता में वो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आता है, आपने बहुत बार सुना होगा, प्राकृतिक साहित्यों का, जिनको हमेशा प्रभुपाद जी कंडेम करते थे। प्राकृतिक साहित्य कौन होते हैं, वे भगवान की रासलीलाओं को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए भगवान की रासलीला को कॉपी करते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें इसलिए केयरफुल रहना है, इसीलिए हमें ये जो 10th कैंटो है, स्पेसिफिकली जो रासलीला वाला पोर्शन है, वो नहीं पढ़ना चाहिए, और वैसे भी भागवतम पढ़नी है तो वो सीक्वेंस में पढ़ी जाती है, ठीक है, सिस्टमैटिकली चैप्टर, वो स्कंद जो है पहले स्कंद से स्टार्ट करके कहीं भी हम जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि अब जैसे कोई बोले कि भाई मैं सीधा पीएचडी करना चाहता हूँ, उसने अभी बेसिक्स नहीं पढ़ा है ना, तो उसको हायर एजुकेशन वो कैसे प्राप्त करेगा, तो वहां पर वो फेल हो जाएगा। केजी का बच्चा, किंडरगार्टन का बच्चा पहले किंडरगार्टन ही पढ़ेगा, उसके बाद वो आगे की कक्षाएं पढ़ेगा, अब उसको बड़ी कक्षा में डाल दिया तो वहां वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो रासलीला है ना, इसके बारे में जो क्वालिफाइड नहीं है तो इसके बारे में ना पढ़ना चाहिए ना चर्चा। तो आजकल जो कथावाचक हैं, यदि वे रासलीला को एक्सप्लेन करते हैं, अब वो क्वालिफाइड नहीं है और वो एक्सप्लेन करें ना, तो वाचने वाला क्वालिफाइड है ना सुनने वाले, है ना। अब जो चर्चा कर रहा है वो स्वयं भी क्वालिफाइड नहीं है अभी, और जिन लोगों को बता रहा है वो तो क्वालिफाइड है ही नहीं, तो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो भटक जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि ना इसको मधुरेण समापयेत, उन्होंने बड़ी मधुरता से इसको केवल क्या, अनंत लीलाएं ऐसे कह करके इसको प्रेयर्स को क्लोज किया, ठीक है। सिर्फ उन्होंने एक हिंट दिया है, एक संकेत दिया है माधुर्य रस का, है ना, लेकिन उसको डिटेल में, क्योंकि गोपनीय है, उसको डिटेल में नहीं बोला। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं।